हेलो एवरीवन, इस सेशन में 161 नंबर से स्टार्टिंग है। देखिएगा, ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, बाद में बी छोड़ देता है। शेष काम ए और सी करेंगे, मतलब कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। इसमें देखिएगा, टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क होता है। टाइम और स्पीड का गुणा करने पर टोटल वर्क के बराबर होगा। तो यहाँ पर टेबल में वैल्यू देखेगा पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे टाइम के सामने यहाँ 10 लिखेंगे। और बी उसे 12 दिन में करता है, तो बी का टाइम लिख देंगे यहाँ पर 12। और सी 15 दिन में करता है, तो सी का टाइम यहाँ पर लिख देंगे 15 दिन। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि तीनों मिलकर के करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और आगे दिया है तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो यहाँ पर टाइम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद अब बी काम छोड़ देता है, तो ये बी छोड़ेगा तो बचेंगे ए और सी। तो यहाँ पर इस कॉलम में इसी को निकालना है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे, यही फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम ए और सी का। तो यहाँ पर देखिएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे 60। तीनों का लघुत्तम लेकर के यहाँ 60 लिखेंगे। तो ए की स्पीड हो जाएगी 6, क्योंकि 10 छक्का 60। बी की स्पीड हो जाएगी 5, 12 पंचे 60, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क होता है। यहाँ टोटल वर्क 60 है, तो 12 पंचे 60। यहाँ पर 15 है टाइम, तो स्पीड हो जाएगी इसकी 4, 15 चौको 60। अब देखिएगा, 2 दिन तीनों काम करते हैं, तो इनकी स्पीड है 6, 5, 11, 4, 15। टोटल स्पीड इन तीनों की 15 है, तो 2 दिन में काम होगा। 15 दूनी 30 काम करेंगे। इसके बाद बी छोड़ देता है काम, तो अब बचा काम है ए और सी के लिए, यहाँ घटा लेंगे। टोटल 60 में 30 माइनस करेंगे तो 30 काम बचेगा, तो ए और सी करेंगे। और ए और सी की स्पीड है 6, 4, 10। यहाँ देखिएगा, ए की स्पीड 6 और सी की 4 है, तो 6, 4, 10 होगी। तो 10 की स्पीड से करेंगे, तो देखिएगा टोटल वर्क में स्पीड से भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, मतलब 30 भागे 10 यहीं पर भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 तिहाई 30। तो यहाँ हो जाएगा 3 दिन, मतलब ए और सी काम शेष काम को 3 दिन में करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो वैल्यू टेबल में रखते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी तरह का है। ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने 2 दिन काम किया, बाद में ए काम छोड़ गया, तो बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, टेबल बनाएंगे। यहाँ पर टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क होता है। अब यहाँ पर देखिए कितने कॉलम बनाएंगे। देखिएगा, ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर पहले ए का लिखेंगे टाइम। ए किसी काम को 10 दिन में, तो इसका टाइम 10 हो गया। और बी उसी काम को 15 दिन में, तो बी का टाइम यहाँ लिख लेंगे 15 दिन। अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों मिलकर, तो यहाँ पर ए प्लस बी, और ये दोनों मिलकर के काम करते हैं 2 दिन। 2 दिन काम करते हैं, तो टाइम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, इस 2 दिन काम किए, इसके बाद में ए काम छोड़ गया, तो ए काम छोड़ गया तो बचा बी, तो बी अकेला अब काम करेगा। देखिएगा, यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे पहले, और टोटल वर्क यहाँ पर 10, 15, 2 का एलसीएम, या 10, 15 का एलसीएम यहाँ 30 आएगा। तो देखिएगा, ए की स्पीड हो जाएगी टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क, तो 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30, मतलब ए की स्पीड 3 हो गई। और बी की स्पीड हो जाएगी 2, क्योंकि 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों की कुल स्पीड हो जाएगी, 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो 2 दिन काम किए, तो 2 पंचे 10 काम दोनों लोग किए 2 दिन में। ए और बी मिलकर के 2 दिन में 10 काम 5 की स्पीड से। तो देखिए, शेष काम बचा यहाँ पर 30 था, 10 घटाएंगे तो 20 काम बचा। अब बी अपने स्पीड से करेगा 20 काम, तो बी की स्पीड 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 2। यहाँ से स्पीड लिखना है जो निकाले हैं, तो बी की स्पीड यहाँ 2 लिखेंगे। अब 20 में 2 से भाग कर देंगे। टोटल वर्क अपान स्पीड होता है टाइम का फार्मूला। जब टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपान स्पीड। तो टोटल वर्क है यहाँ पर 20 और स्पीड दिया है 2, तो 2 दहम 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दिन। तो बी अकेला शेष काम को 10 दिन में करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक हौज में ए, बी और सी 3 नल लगे हुए हैं। ए उस हौज को 60 मिनट में तथा बी 75 मिनट में भर सकते हैं। सी उस हौज को 100 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले तो यही टेबल पहले बनाएंगे, टाइम इनटू स्पीड, ये टोटल वर्क होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने कॉलम की आवश्यकता होगी। इसी टेबल में वैल्यू फिर पुट कर देंगे।
तो देखिएगा ए है और बी है, ये दोनों भरने वाले हैं, तो इसलिए प्लस का सिंबल यहाँ पर बना लेते हैं। तो ए बी सी 3 नल थे, तो ए उसे 60 मिनट में भर सकता है, तो यहाँ 60 हो गया मिनट में, और बी उसे 75 मिनट में भर सकता है। और एक नल खाली करने वाला है, मतलब इसका माइनस कर लेंगे, तो ये 100 मिनट में खाली करता है। अब कह रहा है कि तीनों नल खोल दिए जाएं, तो देखिएगा यहाँ पर दोनों प्लस हैं, ए प्लस बी, और ये खाली करने वाला है तो माइनस सी हो जाएगा। तो तीनों नल खोलने पर टैंक कितने समय में भरेगा, तो यहाँ पर देखिएगा 60, 75, 100 का पहले एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल वर्क आएगा 300। अब यहाँ पर ए की स्पीड होगी 60 पंचे 300, मतलब 6 पंचे 30। यहाँ पर बी की स्पीड हो जाएगी 4, 75 चौको 300, और यहाँ सी की स्पीड हो जाएगी 3, क्योंकि 100 त्याई 300। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तीनों की कुल स्पीड लिखना है, तो देखिए ये दोनों प्लस हैं तो पहले जोड़ लेंगे 5 4 9, और ये माइनस है तो 3 घटा देंगे, 5 4 9 माइनस 3, तो तीनों की कुल स्पीड 6 हो जाएगी। दोनों को जोड़ के और इसको माइनस करेंगे, और यहाँ पर टोटल वर्क 300 है, तो 300 में 6 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर तीनों को एक साथ खोलने पे लगा समय आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, 50, तो यहाँ 50 मिनट होगा टाइम। तो ये इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4070 वर्ग मीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे 3850। अब यहाँ पर देखिएगा पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3850। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ से 11 तेई 33, फिर 5 55 हुआ, 11 25 55 और 1 शून्य, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1 कम 2, यहाँ से 2 1 कम 2, फिर ये 15 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर 1 10 हुआ, 2 पंचे 10। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 7 का गुना करेंगे 175 से, 175 गुणे 7। अब यहाँ पर इसके खंड करेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है, तो आर बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो मतलब 25 गुणे और 7 गुणे ये 7 होगा, ये 25 गुणे 7 गुणे 7, तो 1 7 निकालेंगे और 5 इसका वर्गमूल होगा, तो 5 गुणे 7 करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी यहाँ से 35, और ये मीटर में आएगी, 35 मीटर त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल बराबर दिया है यहाँ पर 4070, तो पाई का मान पुनः यहाँ पर 22/7 इंटू त्रिज्या आ गई है 35, तो ये 35 रखेंगे, गुणे तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करना है बराबर 4070। तो यहाँ से देखेंगे 7 1 कम 7, 7 पना 35, और पुनः 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ से 11 33, फिर 7 77 हुआ, 11 7 77, फिर 0, और यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, तो ये कैंसिल कर देंगे, एक शून्य कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो 37 आएगी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 37 मीटर। अब यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो गया और त्रिज्या प्राप्त हो गई, तो हमें ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला। इसी में पुट करेंगे वैल्यू तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या की, तो यहाँ से ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो तिर्यक ऊंचाई 37 है, तो यहाँ लिखेंगे 37 का स्क्वायर बराबर, और त्रिज्या अभी फाइंड आउट करें 35, तो ये 35 का स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर रहेगा, तो 37 स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट 1369 ये यहाँ पर, और ये माइनस होगा, इधर पक्षांतर करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये 1225 होगा 35 का स्क्वायर, और बराबर ये एच स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 144 होगी वैल्यू, और बराबर एच स्क्वायर, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से ऊंचाई हो जाएगी 12 मीटर, ये ऊंचाई एच बराबर 12 मीटर आएगी। तो ऊंचाई भी फाइंड आउट हो गई, त्रिज्या भी यहाँ पर मिल गया। तो अब आयतन फाइंड कर सकते हैं, और इसका आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन के सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 1/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे त्रिज्या 35 है, तो 35 गुणे 35 होगा, और यहाँ पर ऊंचाई अभी जस्ट 12 मीटर निकाले हैं, तो ये 12 हो गई। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 कम 7, 7 पना 35, और यहाँ से 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ से गुणा करेंगे 22 5 35 4,
इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आयतन फाइंड होगा और आयतन आएगा 15,400 घन मीटर। ये गुणा करके देख लेंगे 15,400 घन मीटर ये इसका आयतन होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 15,400 घन मीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 45 तथा 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 7 काम शुरू किया। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा बचे हुए काम को बी 23 दिन में समाप्त करता है। तो कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था? तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क। अब यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे। देखिएगा, तो जिस तरह यहाँ पर दिया है प्रश्न में उसी तरह वैल्यू सेट करेंगे। ए और बी का दिया है 45 और 40। तो यहाँ पर ए करता है किसी काम को 45 दिन में और बी कर सकता है 40 दिन में। अब यहाँ पर दोनों ने काम प्रारंभ किया था, मतलब ए प्लस बी। अब फिर कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो यहाँ पर जब ए काम छोड़ देता है तो फिर बी बचेगा और बी उस काम को करता है 23 दिन में। यहाँ पर 23 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे 45-40 का एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 360 और यहाँ पर एलसीएम निकालने के बाद अब ए की स्पीड निकालेंगे। तो 45 अट्ठे 360 और यहाँ 40 गुणे 9 करेंगे तो 4 9 36 और 1 0 तो 360। तो इन दोनों की स्पीड आ गई 8 और 9। और दोनों की कुल स्पीड यहाँ पर हो जाएगी 9 8 17। लेकिन अभी निकालना है यहाँ पर बी का काम कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए बी की स्पीड 9 है तो यहाँ पर 9 स्पीड रख लेंगे। तो यहाँ पर टाइम दिया है और ये स्पीड हो गई तो गुणा करेंगे तो ये वर्क आ जाएगा, मतलब बी का काम 23 दिन का, क्योंकि शेष काम 23 दिन में बी करता है। तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, मतलब 207 दिन। यहाँ पर 207 काम हो गया अर्थात 360 काम। तो 360 में 260 माइनस करेंगे, 360 माइनस 207। तो यहाँ पर जो दोनों मिलकर के किए थे तो ये काम आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपस में घटाएंगे तो 153 वैल्यू आएगी। और यहाँ पर स्पीड दोनों की होगी टोटल 8 और 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17। अब यहाँ पर दोनों मिल के कितने दिन काम किए थे? तो 153 में 17 से भाग कर देंगे। 153 बटे 17 तो 17 नहीं है 153, मतलब दोनों मिलकर 9 दिन काम किए थे, फिर एक काम छोड़ दिया था। तो इसका 9 दिन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। ए बी और सी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी दोनों 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए उसी काम को कितने दिन में कर सकेगा? तो यहाँ टेबल पहले सेट करेंगे। देखिएगा, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क। अब यहाँ पर ए बी और सी अलग अलग पहले लिख लेंगे और यहाँ पर तीनों मिलकर यदि काम करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये सेकंड कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर तीनों यदि मिल के काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर टाइम दिया है कि ए बी और सी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम दिया है 10 तीनों मिल कर के। और उसी में आगे दिया है कि बी तथा सी दोनों मिलकर 15 दिन में। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे बी और सी का टाइम दिया है यहाँ पर 15 दिन। तो ये टाइम के सामने लिखेंगे 15। अब इसमें देखिएगा, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 15 का एलसीएम यहाँ पर 30 आएगा। तो टोटल वर्क 30 हुआ। तो तीनों की कुल स्पीड हो जाएगी 3, क्योंकि 10 3 30, और दोनों की स्पीड होगी यहाँ पर 2, क्योंकि 15 दूनी 30। टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क यहाँ पर। तो अब देखिएगा ए का पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की स्पीड निकालना है तो तीनों की स्पीड में ए बी सी की स्पीड में बी सी की स्पीड को माइनस करेंगे तो 3 में 2 घटाएंगे तो ए की स्पीड 1 आएगी। इसकी पहले स्पीड निकालेंगे। तो जब ए की स्पीड 1 हो गई तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क में स्पीड से भाग करेंगे तो ए का टाइम आ जाएगा, मतलब 30 बटे 1 करेंगे तो वैल्यू 30 आएगी। तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी ए तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा बी तथा सी उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टेबल पहले बना लेंगे, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क। यहाँ पर इसमें टेबल में वैल्यू फिर फिट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कितने टेबल इसमें बनते हैं। तो देखिएगा, यदि ए बी सी का अकेले यदि पूछेगा तो अलग अलग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है ए तथा बी दोनों का एक साथ 12 दिन में। तो यहाँ लिखते जाएंगे, मतलब ए प्लस बी, ये इसका टाइम दिया है 12 दिन तो यहाँ 12 लिखेंगे। फिर देखिए बी तथा सी का 10 दिन दिया है बाद में, तो इसको लिखेंगे आगे बी प्लस सी, ये 10 दिन में कर सकते हैं। और फिर सी तथा ए देखिए, या ए तथा सी का 15 दिन दिया है तो यहाँ सी तथा ए लिखेंगे
15 दिन में यहाँ समाप्त कर सकते हैं। अब तीनों मिलकर यदि करेंगे तो a + b + c, ये अगला कॉलम जाएगा। तो इसमें इतने कॉलम बनाना है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 12, 10 और 15 का एलसीएम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 60 आएगा। तो टोटल वर्क 60 हो गया। तो ए और बी दोनों की स्पीड होगी 5, क्योंकि 12 × 5 = 60। यहाँ 10 × 6 = 60, बी और सी की कुल स्पीड 6 होगी। और यहाँ 15 × 4 = 60, मतलब ए और सी की स्पीड होगी 4। तो अब तीनों की कुल स्पीड यहाँ निकालना है। तो देखिएगा ए बी की स्पीड 5 है, तो यहाँ पर a + b और प्लस b + c यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर देखिए +c + a प्लस c + a, यहाँ पर बराबर 5 + 6 + 4, क्योंकि ए बी की 5 है तो यहाँ 5 और धन इसकी बी सी की 6 दिया है स्पीड यहाँ, तो 6 और इसकी 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 है यहाँ पर 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a + b + c, और बराबर यहाँ हो जाएगा 6 × 5 = 11 4 15। अब 15 का हाफ करेंगे तो a + b + c बराबर 2 से भाग करेंगे तो 7.5। तो यहाँ पर ये तीनों की स्पीड को जोड़ के 15 अब हाफ कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7.5। ए बी सी की कुल स्पीड हो जाएगी 7.5 तीनों की। अब यहाँ पर देखिएगा ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की स्पीड निकालना है। तो तीनों की स्पीड आई है 7.5, तो ए बी सी की, और उसमें घटा देंगे बी और सी की स्पीड, 6 घटाएंगे तो 7.5 में जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 1.5। ए की स्पीड, पहले स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ टोटल वर्क और ये स्पीड दोनों मिल गए तो भाग कर देंगे 60 भागे 1.5, तो दशमलव हटा के 0 लगाएंगे तो 15 × 15 15 × 4 = 60, तो ये 40 दिन आएगा। ए अकेला 40 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 180 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम 24 दिन में पूरा हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे 180 आदमी और काम को समाप्त करते हैं यहाँ 40 दिन में। तो देखिएगा ये 180 थे, अब यहाँ पर x आदमी और लगा लेते हैं और ये काम 24 दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 8 से, तो 8 × 3 = 24, और यहाँ पर 8 × 5 = 40, फिर यहाँ से 3 × 1 = 3 3 × 6 = 18, तो 60 × 5 करेंगे तो 60 × 5 = 300 और बराबर 180 + x। तो 180 पर 76 करेंगे तो 300 - 180 और बराबर ये वैल्यू x होगी। तो घटाएंगे जब 300 में 180 तो 120 बचेगा, तो 120 आदमी और लगाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी कार्य को 22 दिन में समाप्त किया जा सकता था, किंतु 3 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 24 दिन में किया जा सका। तो आरंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी। तो आरंभ में मान लेते हैं कि मजदूर x थे और काम 22 दिन में समाप्त होता है, x मजदूर। अब बराबर, अब कह रहा 3 मजदूर अनुपस्थित के कारण, तो यहाँ पर x में 3 घटा देंगे, x मजदूर थे 3 माइनस कर देंगे तो कार्य 24 दिन में समाप्त होता है। इस तरह फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो आरंभ में मजदूर की संख्या आ जाएगी। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ 2 से तो 12 दूनी 24। अब यहाँ पर 11x हो जाएगा और बराबर 12x गुणा कर देंगे और माइनस 12 × 3 = 36। अब 12x इधर 75 करेंगे, 11x में 12x घटेगा तो -x बराबर ये -36, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 36। तो आरंभ में मजदूरों की संख्या थी 36, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है। 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष कितने लड़कों के समान कार्य कर सकता है। तो इसको लगाने का तरीका होगा, यहाँ और लिखा है तो इसका मतलब प्लस होता है। तो 2 पुरुष और 3 लड़के, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पुरुष और का मतलब यहाँ पर प्लस होगा 3 लड़के। अब ये काम को करते हैं यहाँ पर 8 दिन, तो गुणा करेंगे यहाँ पर 8 का, फिर बराबर यहाँ पर देखिएगा 3 पुरुष और 2 लड़के, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पुरुष और का मतलब प्लस हो जाएगा 2 लड़के, और ये काम को करते हैं उसी काम को 7 दिन में, तो यहाँ 7 का गुणा होगा। अब देखिएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर लिखेंगे 16 पुरुष प्लस 8 × 3 = 24, ये 24 लड़के और बराबर यहाँ 7 × 1 = 21 पुरुष और प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14 लड़के। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पुरुष वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, लड़के वाली एक तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा 21 जब घटेगा 16 में तो 16 × 5 = 21 -5 आएगा, तो ये पुरुष बराबर 24 जब 75 करेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस का 24 होगा, तो 14 में 24 घटाएंगे तो -10 आएगा, तो ये -10 और लड़के। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक पुरुष की वैल्यू हो जाएगी बराबर 2 लड़कों की। तो एक पुरुष बराबर 2 लड़के कार्य कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।